अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज फिर से हम जो है वो एक नई वीडियो में आपके सामने आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जो है वो दोबारा से गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और माजरत के साथ पिछले हफ्ते जो है वो कुछ मसरूफियात की वजह से आप लोगों को गोल्ड के वीकली एनालिसिस प्रोवाइड नहीं कर सका। इस दफ़ा हमारे पास गोल्ड का बहुत प्यारा स्टफ़ बन रहा है। देखें, पिछले जो मैंने शुरू में मैंने एनालिसिस स्टार्ट किए थे, तो जो भाई रेगुलरली मेरे एनालिसिस देखते आ रहे हैं, ये पॉइंट मैंने शुरू का बताया था, ठीक है। मतलब अगर स्टार्ट से मैंने बताया था गोल्ड यहाँ से आए, ठीक है, या फिर घूम घुमा के आए, इस जगह पे इसने आना ही आना है। वो जैसे कहते हैं कि ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, इस जगह पे इसकी दौड़ है। मतलब है कि यहाँ पे ये आएगा ही आएगा। जब यहाँ पे था मेरे जो वीकली एनालिसिस थे उनमें ये था कि गोल्ड इस जगह पे आया था, आएगा, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। मैंने एक बताया था आप लोगों को कि मार्केट को मूव होने के लिए ना, मार्केट को मूवमेंट के लिए, चाहे वो अप ट्रेंड में बाय की मूव है, चाहे वो अप ट्रेंड में सेल की मूव है, चाहे वो जिस तरह की भी मूव है, सेल ट्रेंड में बाय की मूव है, डाउन की है, अप की है, जिधर की भी है, उसको मूव होने के लिए ना कुछ ऑर्डर्स लाजमी चाहिए। मार्केट में बायर्स और सेलर आएंगे तो मार्केट मूव करेगी ना। अगर बायर और सेलर आए ही नहीं है, मुतारिफ ही नहीं हुए, कहाँ पे बायर आ रहे हैं कहाँ पे सेलर आ रहे हैं, तो मार्केट मूव ही नहीं करेगी। बायर सेलर को ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, और मार्केट में इस जगह पे एक कंप्लीट अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जो मार्केट को अगर दोबारा से ऊपर की तरफ पंप करते हैं, तो अगर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ पंप होती है तो मार्केट को यहाँ से ऑर्डर्स लेना ज़रूरी है, ठीक है। हमारी प्रिडिक्शन है पहले थी कि मार्केट यहाँ पे आएगी, अगली प्रिडिक्शन है मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। लेकिन जब हम इस एरिया की जो है वो मैपिंग करते हैं, पहले तो इसको डे वन में देख लेते हैं कि डे वन में हमारे जो है वो कौन कौन से जोन बनते हैं। एसएमसी के लिहाज से आपका ये जो है वो ब्रेकर ब्लॉक बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक पहली इसकी प्रोबेबिलिटी है जिसमें मार्केट आएगी और उठ जाएगी। उसके साथ ही नीचे अगर आप देखते हैं फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जिसने पिछली कैंडल का जो है वो भी स्वीप किया हुआ है, और इसके बाद पूरी कंफर्मेशन है बाय के लिए, ठीक है। ये आपका ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, ये कंप्लीटली अनमिटिगेटेड है, ठीक है। दोनों ब्रेकर ब्लॉक भी अनमिटिगेटेड है और ऑर्डर फ्लो भी। अगर दरमियान में बात करें तो इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो है वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, ठीक है। मतलब है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप भी लेके जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ब्रेकर को पहले तो ब्रेकर से बाय जाएगी ना। अगर ब्रेकर को ब्रेक कर देती है डाउन साइड पे, सारा डिपेंड करता है हमारी कंफर्मेशन पे, ठीक है। कंफर्मेशन मिलेगी तो हम इंटर हो जाएंगे, वरना नहीं इंटर होंगे। अभी तक हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ से जो है वो इसकी एंट्रियाँ मिलती हैं। तो ब्रेकर ब्लॉक को अगर मार्केट फेल कर जाती है, डाउन आ जाती है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं है इसके अंदर लाजमी आए। मार्केट में ये जो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से भी उठ सकती है, ठीक है। काफ़ी लोग जो है वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी मार्क करते हैं सेकंड पे, लेकिन मैं ये वाला मार्क नहीं करता। ये वाला मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो सेकंड नंबर पे है, हालांकि ये वाला अनमिटिगेटेड है। ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा है ये सेकंड नंबर पे है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के साथ वाले फेयर वैल्यू गैप की होती है, मैं सिर्फ उसी को रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो दरमियान में फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इस फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट आके बाय जा सकती है, ऑर्डर ब्लॉक में भी आ सकती है। यहाँ पे देखने को दो प्रोबेबिलिटी हमें डे वन में नजर आई। पहली जो है वो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, और दूसरी हमारे पास ये कह लें कि ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन हम देखते हैं, हमने देखा कि मार्केट, वही मेरी पहले वाली बात कि मार्केट को मूव होने के लिए ऑर्डर्स चाहिए। पहले हम मार्केट को ऑर्डर्स दिलवा के डाउन तो लेके आए, मतलब है कि पहले मार्केट को ऊपर से हम खींच के नीचे लाते हैं, फिर हम डे वन से यहाँ से बाय करेंगे। तो हम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में इसकी कोई प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि मार्केट को ऊपर से नीचे खींच के लाने में छोटे टाइम फ्रेम का क्या हाथ है। उससे पहले जो है वो हम W1 ना चेक कर लें। मुझे एक मिनट दे, W1 चेक कर लें कि क्या W1 में कोई सिनेरियो है इसका, ठीक है। मुझे एक मिनट दें। W1 में नहीं, W1 में तो ये बहुत और भी नीचे पड़ी हुई है बात, लेकिन पीछे वाला स्ट्रक्चर ना ब्रेक नहीं हुआ। अगर ब्रेक नहीं हुआ कंप्लीट एसएमसी के लिहाज से देखें तो यही हमारी आइडिया है W1 की, और ये वाला बहुत नीचे वाला जो है वो 1680 वाला पड़ा हुआ है आपके पास। W1 का फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम इसको डे वन में यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास डिमांड टाइप भी है, ठीक है। तो W1 का, अगर इसको सेल ऑर्डर्स के लिए W1 का फेयर वैल्यू गैप देख लेना, फेयर वैल्यू गैप तो वो भी जो है वो गलत नहीं है। यहाँ से देखें ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये
फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, दोबारा मार्केट मतलब है कि इस फेयर वैल्यू गैप में जाके आपके ऑर्डर्स लेके डाउन आ सकती है, लेकिन ये बहुत लंबा छोड़ा हो जाएगा। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसके जो है वो वापसी के जो है वो देखते हैं कि वापसी में मार्केट क्या करने वाली है। डे वन में वही सिनेरियो है, मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक है और आपके पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। W1 में अगर आप बात करें तो वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, अगर उसको मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब है कि हेल्प के लिए कि आप जो है वो W1 में किस जगह पे सेल देख सकते हैं। तकरीबन इसी जगह पे बनेगा, ये सप्लाई के पास पास, ये जो सप्लाई पड़ी हुई है ना मिटिगेटेड है लेकिन इसके पास पास ही बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम में, देखेंगे कि मार्केट में क्या सिनेरियो दिखा रही है, क्या गुल खिला रही है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारा H4 का टाइम फ्रेम का ये लो था, ठीक है, और यही लो हमारा नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। H4 हमारा नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। H4 में अगर हम ब्रेकआउट के बाद इंड्यूसमेंट की बात करते हैं तो यही हमारे पास सबसे पहला आईडीएम पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास आईडीएम एज ए आईडीएम पड़ा हुआ है। इंड्यूसमेंट के बाद हमारी पहली प्रोबेबिलिटी होती है ऑर्डर ब्लॉक देखने की या फिर कोई अनमिटिगेटेड विक देखने की। अगर ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो यहाँ पे सारे मिटिगेटेड हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर जाते जाएं तो ये भी मिटिगेटेड है, उससे ऊपर जाते जाएं तो ये भी मिटिगेटेड है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की सिर्फ बात कर रहे हैं, ये एक अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मार्केट को वहाँ तक बहुत अच्छा खासा देखे ना मूवमेंट चाहिए, 1890 पे है और 1980-90 पे वो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक 80 पे है, 900 पिप मूवमेंट, बहुत अच्छी खासी मूवमेंट है। इतनी लंबी मूवमेंट को मैं रेकमेंड नहीं करता, मैं चाहूँगा कि आप इससे मजीद छोटे टाइम फ्रेम में इसको जो है वो देख लें। हाँ, ये हमारे पास लिक्विडिटी है, ये छोटे टाइम फ्रेम का हाई भी बन जाएगा, इसको स्वीप करे ना तो फिर आप इसको सेल एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इसको अगर स्वीप करती है तो फिर आप इसमें सेल एंट्री ले सकते हैं। बाकी इसमें कोई और प्रोबेबिलिटी अगर देखने को मिलती है तो मैं वो दिखा, हाँ, यहाँ पे देखें ये लो और ये लो, हमारे पास क्या बन रहा है जी, इक्वल लो लिक्विडिटी। क्या बन रही है, इक्वल लो लिक्विडिटी। ये आपके पास लिक्विडिटी है, अगर मार्केट इसको लिक्विडेट करती है दोबारा से डाउन की तरफ, आप मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम में ये भी बता दूंगा, अगर आपके इस लो को डाउन की तरफ लिक्विडेट करती है मतलब विक छोड़ती है तो फिर भी आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। मतलब है कि मार्केट को ना आपके सेल के लिए ऑर्डर्स चाहिए। मार्केट पहले ही स्विंग बना बना के ये देखिए काफ़ी डाउन आ चुकी है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अप मूव करे और फिर डाउन आए, तो इसी थोड़ी सी अप मूव को हमने पकड़ना है। अब जो है वो मैं 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम में जाता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ कि मार्केट क्या जो है वो गुल खिला रही है, क्या दिखा रही है। 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमारे पास वही करीब तरीन कुछ नहीं है, ये लो स्वीप है, या फिर हमारे पास अगर बात कर लें तो ये हमारे पास एक अनमिटिगेटेड विक पड़ी हुई है, ठीक है। इस विक से हम इसको सेल कर सकते हैं। अनमिटिगेटेड विक है जिसने पिछली विक का हाई भी स्वीप किया हुआ है, ठीक है, हाई भी स्वीप किया हुआ है और हमारे पास ये जो है वो हाई भी है, प्रीवियस हाई भी यही है, ठीक है। तो कहने का मकसद है यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास आईडीएम नहीं है। आईडीएम हम छोटे टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट चलेंगे हम इतना के टाइम फ्रेम में, ठीक है। डायरेक्ट चलेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एक्चुअली मैंने ना किया हुआ है एनालिसिस गोल्ड के ही, शायद ब्रोकर ये नहीं था, मैंने इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट करके रखी हुई है क्योंकि मैं मोस्टली मिनट 15 यूज़ करता हूँ, तो मैं उसमें देखना चाहूँगा कि इसका क्या। हाँ देखें, ये मैंने किया हुआ है, ये गोल्ड ही है, इसके मैंने किए हुए हैं मिनट 15 में, इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने कंप्लीट क्लियर की हुई है। अब इसमें अगर मिनट 15 में देखते हैं ये H1 खुल गया, मैं मिनट 15 1 मिनट ओपन करता हूँ, मुझे जो है वो दीजिएगा टाइम। जी, तो ये मिनट 15 इसको ओपन हो गया है। मिनट 15 में इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी देखें तो ये इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट को इसने स्वीप कर दिया हुआ है, ठीक है। स्वीप करने के बाद इसकी एंट्री थी और मार्केट अच्छा खासा डाउन आ गई है, ये एरो भी लगा हुआ है, आईडीएम को इसने स्वीप कर दिया था लेकिन अब ये एंट्री निकल गई है, ये एरो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसको मिटा देते हैं। लेकिन मूव कर गई है, जो एरो था उस बेस पे हमारा मूव कर गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वही इक्वल लो डे 1 वाले, ये जो कि यहाँ आके बन रही है, मैं इसको अभी मार्क कर देता हूँ एज ए लिक्विडिटी ताकि आपको समझ आ जाए ना। अभी तक वो हमारी डे 1 वाली प्रोबेबिलिटी तो ठीक है, सेल की प्रोबेबिलिटी मैं जो है वो डिस्कस करता हूँ। इसको मैं एज ए एक्स कह लें या लिक्विडिटी कह लें, इसको मार्क कर देता हूँ। मार्केट अगर इस लिक्विडिटी को लो ही समझ लेना क्योंकि इसने आईडीएम ले लिया हुआ, ये लो ही है, अगर लिक्विडेट करती है तो बहुत अच्छी एंट्री आपको बाय की मिल सकती है यहाँ से, क्योंकि ये डे 1 का इक्वल लो भी है। अगर ये इसको डाउन की तरफ लिक्विडेट करती है ना, विक छोड़ती है और अंदर क्लोज हो जाती है, तो यहाँ से आप जो है वो बाय कर सकते हैं
तकरीबन इस हाई तक भी कर सकते हैं, या फिर पहला जो आपके पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड आएगा वहाँ तक आप इसका टीपी रख सकते हैं। ये डे वन की प्रोबेबिलिटी बहुत दूर है, लेकिन वो डे वन में जो है वो मार्केट वहाँ से मूव करेगी, उसको भी आपने याद रखना है। हो सकता है अगले हफ्ते तक वो वहाँ तक मूव ना हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। मैंने अभी फंडामेंटल नहीं देखे, मैं सिर्फ इसके टेक्निकल देख रहा हूँ। फंडामेंटल देख के मैं मजीद जो है वो ट्रेडिंग रूम में कर दूंगा अपडेट। अगर कोई भाई ट्रेडिंग रूम भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बाकी फंडामेंटली मैंने इसको भी नहीं देखा, और इसका टेक्निकली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से जो है वो स्वीप करे तो बाय जाएगा, और ऊपर की तरफ अगर यहाँ से जाता है नहीं स्वीप करता, क्योंकि ये डिमांड है, डिमांड में से जो है वो लेके जा सकता है ऊपर की तरफ। ये हमारे पास एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब है कि दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से भी आ सकती है, फेयर वैल्यू गैप से भी आ सकती है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से भी आ सकती है, फेयर वैल्यू गैप से भी आ सकती है। आईडीएम लिक्विडिटी ले चुकी है, लेकिन अब हमारे पास इस हाई को लिक्विडेट करे, ठीक है, ये भी एज ए लिक्विडिटी आ सकता है, लेकिन ये एक्चुअली ऑलरेडी आईडीएम का लिक्विडेटेड है, तो हमें एक लिक्विडिटी फाइंड करनी पड़ेगी ना यहाँ से बाय करने के लिए। हमारे पास एक तो लिक्विडिटी होनी चाहिए ना। तो यहाँ से देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन पड़ी है हमारे पास। बिल्कुल पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है। ये हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ गई जी मार्केट में। ये टीएल लिक्विडिटी मार्केट इसको यहाँ तक इतना ग्रैब करेगी और यहाँ से आके आ जाएगी, ये भी हो सकता है, ठीक है। टीएल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी भी हमें मिल गई है। मतलब है कि ये ऊपर वाला जोन आपका सेल के लिए बिल्कुल ठीक है, आप इसको सेल के लिए यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट को डे वन के जोन तक पहुँचाने के लिए आपको ऑर्डर चाहिए, आपको ऑर्डर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट अगर हाई, ये हाई प्रीवियस हाई ये है, अगर इसको भी ऊपर की तरफ स्वीप कर देती है ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह लेके, क्योंकि ये स्विंग को ना मुसलसल ही कंटिन्यू कर रही है डाउन की तरफ, तो हो सकता है कि एक स्विंग को लिक्विडेट कर दे। ये आपको जेन में रखना पड़ता है कि मार्केट मुसलसल जिन स्विंग्स को कंटिन्यू कर रही हो ना, तो कभी ना कभी मार्केट उस स्विंग को लिक्विडेट करती है। एसएमसी वालों के भी एसएल लेती है, ठीक है। तो अगर ये इनको लिक्विडेट भी कर देती है फिर भी हमें प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, लेकिन आपने यहाँ पे कंफर्मेशन देख लेनी है, ठीक है। इस जगह पे कंफर्मेशन देख लेनी है। ये मिनट 15 का ऑर्डर ब्लॉक है, मिनट 15 का फेयर वैल्यू गैप है। आप जो है वो इसमें मिनट 1 की कंफर्मेशन बॉस चौक वाली देख लें, ट्रेडिंग रूम में मुझे चेक करवा लें, ठीक है, या फिर इनबॉक्स आ जाएं। मेरा नंबर मैंने पिछले उसमें भी दिया था वीकली एनालिसिस में, अब दोबारा दे देता हूँ, 031450269980 0314 50 26 998। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें जो है वो चेक मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कंफर्मेशन के दौरान। और दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे मिनट 1 की कंफर्मेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप मिनट 5 का या मिनट 15 का सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो स्कूप बनता है वो भी देख के यहाँ से इंटर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये इसको लिक्विडेट कर देती है फिर तो वो हमारा चार चांद लग जाएंगे ना इसको। बाकी लो लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, हाई लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। अभी दरमियान में यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, दरमियान में ट्रेड नहीं है। यहाँ से सेल ट्रेड करेंगे या यहाँ से अगर लिक्विडेट करती है तो बाय ट्रेड करेंगे, ठीक है। और बाकी डे वन वाला सिनेरियो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। मिलते हैं अगले जो है वो वीकली एनालिसिस में, तब तक के लिए सब भाइयों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।